हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव जल्दी आने वाले हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतपाल सत्ती। सत्ती साहब, पिछले कल कोर ग्रुप की बैठक भी हुई है, क्या कुछ अहम चर्चाएं हुई है चुनावों को लेकर? जनरल रूटीन में हमारी कोर कमेटी की मीटिंग एक महीने में होती है। उसी कड़ी में पिछले कल भी कोर कमेटी की मीटिंग हुई। पार्टी के आने वाले समय के जितने भी कार्यक्रम हैं, लीडर्स के टूर हैं, प्रधानमंत्री जी का है, अमित शाह जी का है, नड्डा जी का है, अन्य लीडर्स कौन कौन आ सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं मोर्चों के, बीजेपी के, अमृत महोत्सव के, उन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई है। और आने वाले टाइम में वो प्रोग्राम्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं उनके बारे में टेंटेटिव स्थानों का एक चयन भी किया गया है। और मोदी जी का टूर चंबा का भी आने वाले टाइम में होने वाला है। और हिमाचल में एक युवा मोर्चा की बड़ी रैली हम लोग कर रहे हैं, तो युवा मोर्चा की रैली के लिए भी शायद मोदी जी का समय मिले। तो इसी तरह से जगत प्रकाश नड्डा जी के कार्यक्रम तो चल रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा हुई और कहाँ कहाँ आने वाले टाइम में होंगे। मुख्यमंत्री जी का टूर प्रोग्राम लगातार चल रहा है और आगे उसमें और क्या क्या होना है और सबके ऊपर बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है। और पार्टी के इस तरह के कार्यक्रम, जहां लोक संपर्क के कार्यक्रम चल रहे हैं, वहीं पर ऑर्गेनाइजेशन की जो गतिविधियां हैं अपनी, जो मोर्चों की और पार्टी की, उन गतिविधियों को किस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन करके उनमें आगे बढ़ा सकते हैं और चुनावों में जिसका लाभ मिले, इन सब बातों के ऊपर विषय आया है। काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। आने वाले समय में ये सारे कार्यक्रम पूरे हिमाचल में होंगे। टिकट आवंटन को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है, कोई मापदंड या क्योंकि चर्चा है बाहर की बहुत सी टिकट भाजपा की इस बार बदले जा सकते हैं? नहीं, अभी तो कोर कमेटी है। कोर कमेटी में तो जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग होती है उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा होती है। सरकार और संगठन कैसे तालमेल के साथ सारी चीज़ों में संतुलन बनाए, तो उस दृष्टि से होती है। जब टिकटों का मामला है, जो चुनाव समिति जब होती है तब होता है, क्योंकि चुनाव समिति को ही अधिकार है, जो इलेक्शन कमेटी हमारी रहती है उसको अधिकार रहता है टिकटों के मामले में चर्चा करने का, और वही उसमें डिसीजन भी लेते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बड़ी बातचीत नहीं होती, ऐसे गपशप में कुछ हो जाए। अदरवाइज कोई सीरियस डिस्कशन, जो जेन्युइन डिस्कशन टिकटों के मामले की जो होती है, वो चुनाव समिति में होती है। लंबे समय तक आप पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान स्थिति को कहाँ देखते हैं? हालांकि चुनाव प्रभारी भी पिछले कल नियुक्त कर दिए गए भाजपा की तरफ से, क्योंकि आपके समय में अब कोई भी चुनाव भाजपा नहीं हारी है, तो उस स्थिति को, उस समय की स्थिति को वर्तमान स्थिति से कैसे कंपेयर करेंगे? हमारी पार्टी में पहले भी बोलता हूँ, हमारा कलेक्टिव लीडरशिप रहती है, कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं और जो निर्णय आते हैं वो भी सब कलेक्टिव उसको ऑन करते हैं। अच्छा आए तो भी हम सब जिम्मेवार हैं, बुरा आए तो भी हम सब लोग जिम्मेवार हैं। हमारी पार्टी में कोई ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति है उसके समय ऐसा हुआ। जो ऐसा बोलते हैं मैं उसको गलत मानता हूँ। व्यक्ति के कारण कुछ नहीं होता, व्यक्तियों के कारण सब कुछ होता है। जो संगठन है, जो कार्यकर्ता है, बूथ के ऊपर बैठा हुआ हमारा जो छोटा कार्यकर्ता है, बड़ा कार्यकर्ता गांव में बैठा है, जिलों में बैठे हैं, वो हमसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं बहुत मामलों में। कई बार हम लोग सब इकट्ठे होते हैं तो हम लोग निकल जाते हैं, कई बार कोई कन्फ्यूजन हो जाता है तो उसमें असफल भी हो जाते हैं। लेकिन सफलता और असफलता सब लीडर्स की, जिसको कहते हैं सामूहिक जिम्मेवारी होती है। तो उसके नाते आज भी बीजेपी वैसे चल रही है जैसे हमारे समय चलती थी। सब लोग लगे हुए हैं, सब लोगों को जो जिम्मेवारियां दी जा रही हैं उन सबको सब लोग अच्छी तरह से निभा रहे हैं। और जब हम सब कार्यकर्ता, ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता से लेके प्रदेश के वरिष्ठ नेता एक लाइन में सब लोग चले हुए हैं और आगे और कड़ी मेहनत करेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में गवर्नमेंट फिर से बनाएगी और हम लोग हिमाचल की 30 सालों की परंपरा को तोड़ेंगे। कांग्रेस से कुछ विधायक भाजपा में आए हैं, उनकी एडजस्टेबिलिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, भाजपा में विरोध हो रहे हैं, चाहे नालागढ़ की बात हो या कांगड़ा की बात हो, उसको एडजस्ट करना आपको लगता है कि नुकसान संगठन को भी हो रहा है धीरे धीरे? जब भी कोई व्यक्ति आता है और खास करके चुनावों के नज़दीक आता है तो थोड़ा बहुत कार्यकर्ताओं में उथल पुथल होना जो नेचुरल है, कोई मैं इसको अननेचुरल नहीं मानता हूँ। उनका अपना विचार है, वो भी अपना विचार रख रहे हैं। पार्टी ने बातचीत की है, जो 5 साल से पार्टी को चला रहे हैं उनसे भी बातचीत हुई है। और जो नए लोग ज्वाइन किए हैं वो भी हमारी विचारधारा के ही है, पहले हमारे में रहे हैं, अभी आए हैं, आने वाले टाइम में और भी लोग आएंगे।
काफ़ी लोग आना चाहते हैं। और कांग्रेस की हालत हिमाचल प्रदेश में नेता विहीन पार्टी की है। नेता बनाए तो बहुत है, उन्होंने 3-4 अध्यक्ष हो गए हैं, मुझे लगता है 30-35 जनरल सेक्रेटरी है, ऐसे ही काफ़ी लोग हैं, वाइस प्रेसिडेंट बहुत बड़े हैं और बहुत सी कैंपेन कमेटियां हैं, चुनाव समिति, बहुत कुछ है यानी उनका। तो उनका पता नहीं लग रहा। मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था कि कांग्रेस की 6 मंडलों की इकाइयाँ दिल्ली से भंग हो गई। अब जो प्रदेश की इनके अध्यक्षा हैं श्रीमती प्रतिभा जी, उनका कहना है कि मुझे पता ही नहीं है किसने भंग की है। तो उनके प्रवक्ता बोलते हैं कि दिल्ली से आदेश आया था, हमने भंग कर दिया, हम नहीं गठित कर देंगे। अब वो दिल्ली जा रहे हैं बातचीत करने के लिए। तो मुझे लगता है जिस पार्टी के अध्यक्ष को ही पता नहीं है कि क्या हो रहा है, तो उस पार्टी में बहुत लोग जाएंगे। आनंद शर्मा जी भी आपने देखा रिजाइन दिया, एक बहुत वरिष्ठ नेता है वो कांग्रेस के, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। अब वरिष्ठ नेताओं को पूछ ही कोई नहीं रहा है। अब आज ही गुलाम नबी आज़ाद जी ने भी एक 5 पन्नों का एक पत्र सोनिया जी को भेज दिया है। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत से पत्र जाएंगे और बहुत से लोग छोड़ेंगे। कांग्रेस आज डूबता जहाज है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास नेता कोई नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री जी दावा कर रहे हैं कि फिर से सरकार बना रहे हैं। नहीं, दावे करते हैं वो, हर आदमी दावा करेगा, वो तो आप वाले भी करेंगे, क्योंकि इसमें तो किसी को कोई रोक नहीं है, डेमोक्रेसी है, विचारों की अभिव्यक्ति है, तो कुछ भी आदमी बोल सकता है। आपके ऊना में मुकेश जी को ये पूछना चाहिए कि उनका नेता कौन है, हेड कौन है। और अपने आनंद शर्मा जी के साथ कौल सिंह जी खड़े हो गए, आशा कुमारी जी खड़े हो गए, फिर एक मैनेजमेंट शुरू हुई, फिर उनको कुछ दिन के लिए रोका गया। अब नो डाउट आनंद शर्मा एक बहुत बड़े लीडर हैं, अब उनको कोई नहीं पूछेगा। जो भी कमेटियाँ, उनको कमेटियों में नहीं बुलाता कोई भी, जो बड़ी कमेटियाँ छोटी कमेटियाँ हो रही हैं उसमें आनंद शर्मा जी मंत्रित नहीं, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। अब इनके पुराने अध्यक्ष थे कुलदीप राठौर जी, अब पता नहीं कहाँ अतीत में समा गए, कहाँ चले गए, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हमारे पार्टी में भी ऐसी सब लोग चले हुए हैं, पुराने लोगों को भी पूछ रहे हैं, नए लोगों को भी पूछ रहे हैं। तो कांग्रेस में बहुत बड़ी खलबली मचेगी आने वाले दिनों में, ये काफ़ी भागदौड़ होगी, इधर उधर भागेंगे जो पार्टी छोड़ करके, और जो अपना भविष्य वो कांग्रेस में सुरक्षित नहीं है इनका। तो मुझे लगता है कि मुकेश अग्निहोत्री जी ने ऊना में बयान दिया कि कांग्रेस में अगर पैसे लेकर के टिकटें बांटी जाएंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और पत्रकार जी ने उनसे पूछा कि आप पार्टी छोड़ देंगे, उनका पार्टी भी छोड़ देंगे। तो आप इशारे समझ सकते हैं, अब अकलमंद आदमी को एक आध इशारा ही काफ़ी होता है, अगर इनकी हाईकमांड समझे तो अच्छा है। और ऊना के विधायक ने बोला कि जो लोग विधायक छोड़ करके हमें जा रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा प्रदेश का संगठन ढंग से काम नहीं कर रहा है और उनको संभालना चाहिए, उनको बातचीत करनी चाहिए। तो जो बयान क्या बयान करते हैं सारी चीज़ें, इसका मतलब सब लोग अंदर से परेशान हैं कि क्या हो रहा पार्टी के अंदर, लेकिन जो पार्टी को चला रहे हैं वो खुद परेशान है कि हमें कोई नहीं पूछ रहा है, पता नहीं लग रहा लीडर कौन है, किसने किसको पूछना है पता ही नहीं है, हेड ऑफ द फैमिली कौन है। अब विनय है सिरमौर वाला, वो भी अध्यक्ष हैं, काजल जी तो चले ही गए, राजेंद्र जी हैं, और प्रतिभा सिंह जी शायद सुपर प्रेसिडेंट हैं, ये शायद वाइस प्रेसिडेंट की नाते, या जो मर्जी कह लो, 4 प्रेसिडेंट तो कहीं होते नहीं है। अब सोनिया जी एक प्रेसिडेंट है, तो मुझे लगता है नेशनल पे 4 क्यों नहीं है, तो हिमाचल में क्यों, क्योंकि सब भागने वाले थे, तो इसलिए इनको रोकने के लिए स्टप्पनियाँ दी गई, इनको स्टप्पनी बनाया गया। तो एक चले गए, बाकी स्टप्पनियों का क्या होता है आने वाले टाइम में पता लगेगा, देखेंगे क्या होता है। आम आदमी पार्टी ने अब ऊना में कार्यक्रम किया, गारंटी दी स्टेट को, शिक्षा को बेहतर करेंगे, स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। पंजाब के साथ लगते क्षेत्र हैं, उनमें कैसा प्रभाव देखते हैं, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सबको अधिकार है लोकतंत्र में अपनी पार्टी की अच्छी बातें बताने का, अपनी पार्टी के बारे में अच्छा अच्छा बोलने का। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, वो लोगों को झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। हमारी शिक्षा ऐसे वो बोल रहे हैं। कितने स्कूल प्राइवेट बंद हुए उनकी अच्छी शिक्षा होने से दिल्ली में, कितने बच्चे बड़े उनके जरा उसका रिकॉर्ड लेके आए दिल्ली में। अगर सरकारी शिक्षा उन्होंने अच्छी की है तो क्या दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से बच्चे आए हैं, कई जिन्होंने एडमिशन छोड़ी है। हिमाचल में तो 10,000 बच्चों ने एडमिशन छोड़ी पहले 2 साल में, जो प्राइवेट से सरकारी में आए। उसके कोरोना भी कारण रहा होगा और भी कारण रहे होंगे। पूरे देश के अंदर एक सर्वे होता है शिक्षा का, वो सर्वे बताता है, वो सेंट्रल एजेंसी होती है जो केरल को कहती है पहले नंबर पे और हिमाचल को बोलते हैं दूसरे नंबर पे है। तो वो दिल्ली पे कितने नंबर पे बोलते हैं जरा केजरीवाल जी को बता देना चाहिए, देश की जनता को बताना चाहिए उनको। तो वो एक बड़ा ऐसा मॉडल लेकर के आते हैं, हमारा हेल्थ बड़ा अच्छा है
वो तो पंजाब में बोल रहे थे कि हमने 28 दिनों के अंदर भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। अब ऐसा कौन सा जादू की छड़ी है, 28 दिनों बाद पता लगा तो मुख्यमंत्री ने एक ही अचीवमेंट की कि अपनी शादी कर ली बस, बाकी कुछ नहीं हो 28 दिनों में। तो जो बंदा शादी के लिए लगा हुआ था उसने कहाँ से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया? एक काम भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढने पड़ते हैं रिश्ते, तब जाके शादियाँ होती हैं। तो वो तो बोल रहे थे मंडी की रैली में मैंने देखा, उनको लगता पहाड़ के लोग हैं इनको ठग सकते हैं। हमने पंजाब में कहते हैं 28 दिन में भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। पंजाब में रेट बढ़ गए हैं लोगों के, मैं बॉर्डर एरिया का ही हूँ। वो कहते हैं भैया अब थोड़ी सी सख्ती है तो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, पहले बड़ा काम नहीं है। तो इसलिए दो पंजाब में सर्वे कराए, कोई मीडिया वाले सर्वे कराएं जा करके पंजाब की क्या हालत है, हम लोग जानते हैं। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हमीरपुर में आए, वो कहते हैं मिंजर मेले में आऊँगा आपके हमीरपुर वाले में, उनको पता ही नहीं चंबा में होता है। वो पहले उसमें आते थे क्योंकि कवि के रूम में आते थे, हमने भी उन्ना में भगवंत मान जी को बुलाया था, उन्ना उत्सव हुआ था धूमल साहब के टाइम पर, तो 80,000 उस समय उनको एक नाइट का दिया था। तो मुझे याद है कि उनको ऐसे आते होंगे, उनको मिंजर याद रह गया, वह हमीरपुर में ऐसे मारी जा रहे हैं हम मिंजर में आएंगे। अब मिंजर तो चंबा में होता है। अब उन्ना में कल क्या बोल गए होंगे मेरे को नहीं पता, क्या बोल के गए होंगे। तो ठीक है, हर आदमी को अपना अधिकार है, वो आए हिमाचल में, उनका स्वागत है, डेमोक्रेसी है। लेकिन जैसे 50 सालों तक कांग्रेस ने लोगों को बरगला करके, अनेकों चीज़ों में बरगलाते थे कांग्रेस के लोग, आज़ादी हमने दिलाई, देश को हमने बनाया, राष्ट्र हमने बनाया, काफिले आते गए हिंदुस्तान बसता गया, ये नारे लगाते रहे। तो आज कांग्रेस पार्टी के भी बड़े व्यक्ति आ गए हैं आपके रूम में, एक नया रूप आ गया उनका, तो वो और भी झूठ बोलते हैं आकर के, बातें करेंगे बड़ी बड़ी, बच्चों की कस्में खाते थे हम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, अन्ना हजारे के साथ रहेंगे। अब अन्ना हजारा बेचारा धूड़ फांक रहा है, ये आनंद ले रहे हैं, हम गाड़ियाँ नहीं लेंगे बड़ी, हम खर्चे नहीं करेंगे, क्या क्या नहीं बोलते थे। क्या वो सब चीज़ें हुई? बच्चों की कसम कोई नहीं खाता राजनीति में, लेकिन बच्चों की कसम खा के मुकर गए। तो लोग जानते हैं इन लोगों के बारे में, और कुछ पता लग गया है पंजाब में। असली परिणाम इनको पंजाब में नजर आएंगे 5 साल के बाद, क्योंकि दिल्ली तो आधा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन संभाल लेती है, यूटी संभाल लेते हैं, यूटी है वहाँ, तो इनको तो गप्पों की बातें हैं वहाँ। लेकिन पंजाब असली स्टेट इनके पास आई है, और पंजाब के लोग कभी गलत आदमी को बख्शते नहीं हैं, जिनको ध्यान में रखना चाहिए। वहाँ इनको बताएंगे पंजाब के लोग कि पंजाबी क्या होते हैं। वहाँ का सर्वे कराना चाहिए कभी मीडिया को, कि अगर आज वहाँ चुनाव हो तो कितनी सीटें आएंगी आपकी, पता लग जाएगा लोगों को वहाँ पर क्या हालत है। एमपी का चुनाव हार गए, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर अपनी सीट हार गए, जो चीफ मिनिस्टर जीते हुए थे वो सीट हार गए, और एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति जीत गया वहाँ, जिसकी पार्टी नाम का कोई है ही नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है लोगों को। तो आप कल्पना कर सकते हैं वहाँ क्या चला हुआ है। हमारी पंजाब में रिश्तेदारियाँ हम सब जानते हैं। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतपाल सत्ती इस वक्त हमारे साथ है और कांग्रेस के ऊपर उन्होंने बड़ा बड़ा सवाल उठाया कि चुनाव आते आते कुनबा पूरी तरह बिखर जाएगा। कैमरामैन लकी के साथ राजेंद्र शर्मा, ITV भारत, शिमला।